और चलिए अब खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर एमपी में मंत्रियों के जिलों के प्रभार जो हैं अब तय हो चुके हैं। इंदौर का प्रभार डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास ही रखा है और कैलाश विजयवर्गीय के पास सतना, धार, तो वहीं जगदीश देवड़ा जबलपुर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। तो देखिए, सोमवार देर रात ये लिस्ट सामने आई जिसमें ये प्रभार सौंपे गए हैं, मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि मोहन सरकार यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके ठीक 7 महीने बाद ये प्रभार जो दिए गए हैं। राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो सागर और शहडोल का, तो वहीं प्रहलाद पटेल भिंड और रीवा के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी। तो वहीं तुलसी सिलावट के पास ग्वालियर का प्रभार, प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें तो संभालेंगे शिवपुरी का प्रभार। ये लिस्ट सामने आ चुकी है। सोमवार देर रात को ये लिस्ट सामने आई। अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग जिलों की दी गई है। तो बड़े जिले का प्रभार मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं ही संभालेंगे। तो एमपी में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के करीब 7 महीने बाद मंत्रियों के जिलों के प्रभार सौंप दिए गए हैं। लिस्ट सामने आ चुकी है। तो सोमवार देर रात ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा है। तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सागर और शहडोल के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, मंत्रियों को दिए जिलों के प्रभार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पावर अपने हाथ में ही रखा है। आर्थिक राजधानी इंदौर जिले का प्रभार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास रखा है। तो वहीं राजधानी भोपाल जिले की कमान एमएसएमई मंत्री चेतन काश्यप को दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी। ये लिस्ट सामने आ चुकी है। लिस्ट में नाम है, किस तरह से अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, माइनिंग के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण सिंगरौली जिले का प्रभार अगर बात करें यहां पर, तो पीएचई मंत्री संपतिया उइके को दिया गया है। जिले के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा होने से पहले ही जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी था, लेकिन आपको बता दें देर शाम सोमवार को ये लिस्ट सामने आई। इंदौर का प्रभार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास ही रखा है। प्रहलाद पटेल भिंड और रीवा का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जिस तरह से एमपी में सरकार बनी बीजेपी की, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है सीएम बने और सीएम बनने के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। 7 महीने के बाद यहां पर ये प्रभार तय किए गए हैं, प्रभार बनाए गए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे सीनियर मंत्रियों को भोपाल, ग्वालियर जैसे जिलों के प्रभार नहीं दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, मोहन सरकार के 7 महीने हो जाने के बाद यहां पर प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, प्रभार सौंपे गए हैं। आप जानकारी दीजिएगा, जो लिस्ट सामने आई है सोमवार देर शाम को, किस तरह से इस लिस्ट को देखा जाए और प्रभारी मंत्री क्या मायने हैं, कितना पावरफुल होता है, क्या इनके पास पावर रहेगी, विस्तार से आप बताइए। देखिए, बिल्कुल प्रभार दिए जाने की जो अटकलें थी वो लंबे समय से लगाई जा रही थी कि जल्द ही मंत्रियों को उनके जिलों के प्रभार दिए जा सकते हैं। और ये कहा जा रहा था कि 15 अगस्त के पहले तमाम मंत्रियों को ये प्रभार दे दिए जाएंगे और अब 15 अगस्त के पहले प्रभार दे दिए गए हैं। क्योंकि देखिए, जो भी जिले का प्रभारी मंत्री होता है कहीं ना कहीं उसके पास काफी शक्तियां भी होती हैं उसके जिले में फेरबदल को लेकर, प्रशासनिक सर्जरी को लेकर और इसके अलावा तमाम जो कामकाज है उसकी समीक्षा को लेकर भी। क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए ही की गई थी कि तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक है, जब उनको किसी भी जिले का प्रभार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो उस जिले की कामकाज की बागडोर संभाल सकते हैं और वहां पर किस तरीके से स्थितियां हैं, जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, सरकार की योजनाओं को, सरकारी कामकाज को प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तमाम ये जो समीक्षाएं हैं इन प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से की जाती है। क्योंकि देखिए, 15 अगस्त का भी पर्व आने वाला है और जो प्रभारी मंत्री होते हैं यही अपने अपने जिलों में जाकर झंडा फहराते हैं। और ऐसे में 15 अगस्त के पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये 15 अगस्त के पहले ही जो प्रभार है वो दे दिए जाएंगे। अब अगर हम प्रभार की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो प्रभार जिला होगा वो अब इंदौर होगा। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो उन्हें शहडोल का प्रभार दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय उन्हें सतना और धार का प्रभार दिया गया है। 2 जिले उनके पास रहेंगे। इसके अलावा प्रहलाद पटेल की बात करें बिल्कुल, तो जो नाम आपने लिया है गौरव, यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़े जिले का प्रभार अपने पास रखा, लेकिन वहीं कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, तो एक उम्मीद की जा रही थी कि बड़े जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा, लेकिन लिस्ट में ऐसा सामने नहीं आया। क्या वजह हो सकती है गौरव?
देखिए, हम छोटे या बड़े जिलों की तरफ ना जाएं, क्योंकि देखिए जितने भी ये शहर हैं, जितने भी ये जिले हैं, अभी ये विकासशील देश है। इंदौर एक ऐसा शहर है जो अब तक विकसित हो चुका है। एक तरीके से मध्य प्रदेश में सबसे विकसित शहर के तौर पर इंदौर को जाना जाता है। अब मुख्यमंत्री उज्जैन से भी आते हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है इंदौर का प्रभार उनके पास रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जगदीश देवड़ा की, तो जिन्हें देवास का और जबलपुर का प्रभार दिया गया है, और ये दोनों ही जबलपुर की अगर बात करें तो ये महानगरों में आता है। इसके अलावा अगर हम राई शुक्ला की बात करें तो उन्हें शहडोल दिया गया है। बड़ा जिला है शहडोल, और जितने भी ऐसे मंत्री हैं जिनके पास इस तरह के प्रभार पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विकासात्मक काम होने हैं। देखिए, जितना विकासशील जिला होता है या अविकसित जिला होता है, अगर किसी मंत्री को वहां का प्रभारी बनाया जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है कि उस जिले का विकासात्मक किस तरीके से प्रगति की जानी है, उसकी वो लगातार समीक्षा करते रहे और उसकी वो जिम्मेदारी तय करे। तो कहीं ना कहीं जिन अन्य मंत्रियों को जो अन्य जिले मिले हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अभी दायित्व रहेगा कि वो अपने विभाग को तो संभाले ही, लेकिन साथ ही साथ इन जिलों के विकासात्मक कार्य को भी बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए, अब जिस तरह से प्रभार सौंपे गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो निश्चित तौर पर अब काम में भी गति आएगी और विकास को भी गति मिलेगी। गौरव, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और